ये हम पढ़ने वाले हैं डोमेन सेंट्रिक आर्किटेक्चर। डोमेन सेंट्रिक आर्किटेक्चर, ओके। तो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले डोमेन सेंट्रिक आर्किटेक्चर होता क्या है। यहाँ पर डोमेन को सेंटर दिया गया है, जहाँ पर डोमेन सेंटर में रहेगा और सब चीज़ें उसके अराउंड घूमेगी। तो ये होता क्या है, ये डिफरेंट कैसे होता है डीबी सेंट्रिक आर्किटेक्चर, क्योंकि हमें पता है डीबी सेंट्रिक आर्किटेक्चर, अभी तक हम डीबी सेंट्रिक आर्किटेक्चर पे ही हमने काम करा है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि अब डोमेन को तुम बीच में लेके आ गए, पहले डेटाबेस को बीच में लेके आ रहे थे। ये कितने तरह का होता है, 3 तरह का होता है वैसे ये। तो उनके प्रोस एंड कॉन्स क्या है हम वो देखने वाले हैं, और हम देखने वाले हैं एक डेमो भी देखने वाले हैं, ठीक है। ओके, सो ये एग्जांपल देते हैं कि पहले हम सोचते थे कि अर्थ बीच में है और सब चीज़ के रिवॉल्व करते हैं। फिर एक नया बंदा आया, उसने बताया कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, ये जो है तुम्हारा सन बीच में है, तुम्हारा सन बीच में है और सब लोग उसको वो कर रहे हैं। तो उसने पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज कर दिया। ऐसे ही है कि पहले हम सोचते हैं कि डेटाबेस सबसे नीचे, पहले तो यूआई होता है, तो 3 तुम्हें पता ही है, ये हमारा 3 लेयर आर्किटेक्चर है और ये हमें पता ही है, पहले हम इसे यूज़ करते ही हैं कि यूआई है, यूआई बिजनेस लॉजिक से डील करेगा, बिजनेस लॉजिक डेटाबेस डेटा एक्सेस से डील करेगी और डेटाबेस से डील करेगा। तो ये तीनों अंदर की तरफ मूव करते थे कि यूआई डिपेंडेंट है बिजनेस लॉजिक पे, जनरेट करेगा बिजनेस लॉजिक पे, डेटा एक्सेस लेयर लॉजिक पे डिपेंड करेगा बिजनेस लॉजिक, और फिर डेटाबेस से डेटा दिखाएगा और वापस दिखा देगा। तो इस टाइप से था ये, तो ये पहले से था, ये पहले वाला था। अभी जो है क्या हुआ कि डोमेन पर आ गई बात, तो तुमने डेटाबेस को बाहर ही निकाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पर डोमेन पे बात आ गई। तो अभी जो है डेटाबेस सेंटर नहीं है, पहले डेटाबेस सेंटर था, अभी डोमेन है। अब डी क्यों ऐसा क्यों है, क्योंकि डेटाबेस को ये मानता है कि डेटाबेस एक जस्ट इम्प्लीमेंटेशन है, ये इम्प्लीमेंटेशन है, ये डिटेल है, बस एक तरह की डिटेल, डिटेलिंग है कि डेटाबेस एक डिटेलिंग है, बट मेन काम इसके अराउंड नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसने अपने आर्किटेक्चर से बाहर ही निकाली डेटाबेस को, तो ये तो वो ये पर्सन डील कर लेगा, बट तू बाहर निकल अभी डेटाबेस को। तो हमारा मेन फोकस रहने वाला है डोमेन, ना कि डेटाबेस। तो डेटाबेस हमने अपने से बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो ओके, अब ये कहता है कि ये चेंज आया कैसे। तो यहाँ पे द फर्स्ट कंसर्न ऑफ द आर्किटेक्चर, ये कहते हैं जो कंसर्न आर्किटेक्चर को ये होना चाहिए, जब कोई घर बना रहा है तो अंकल बॉब ने बात कही कि हाउस यूजेबल होना चाहिए, बजाय ऐसे कि वो किससे बना हुआ है। हमें तो भाई घर काम यूजली काम का है तो सही है, नहीं काम का हुआ तो भाई किससे भी बना लो उसे, कोई फ़ायदा नहीं है। वही वाली बात है कि भैया डेटाबेस, जैसे अगर तुम्हारा मेन काम नहीं कर रहा तो भाई डेटाबेस तुम जो एसक्यूएल रखो, नॉन एसक्यूएल रखो, क्या फ़र्क पड़ रहा, तुम्हारे यूजर का तो काम नहीं बन रहा ना। तो मेन चीज़ वही है। तो ये चेंज किससे आया, ये चेंज इस चीज़ से आया कि हमारा जो पर्सपेक्टिव है वो बदल गया। अब हम क्या सोचने लगे कि एसेंशियल क्या है घर बनाने के, एसेंशियल क्या है, घर भाई जो बंदे ने जो घर में रहने वाला है उसे काम आ जाए। अगर वो उसे काम नहीं आ रहा, वो घर किसका बना हुआ है, कैसे बना हुआ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर उसे काम ही नहीं आ रहा। तो मेन चीज़ यही आ गई, पर्सपेक्टिव चेंज ही आ गया कि भैया एसेंशियल क्या है और डिटेल क्या है, डिटेलिंग क्या है। तो दो चीज़ में पढ़ रहे थे, एसेंशियल डिटेलिंग पे। तो अगर हम बात करें यहाँ पे बिल्डिंग, एक हाउस बिल्ड करने की बात करें, तो हम बोलेंगे कि उसके लिए एक जगह होनी चाहिए और यूजेबल होना चाहिए। सिंपल सी बात है, जगह होनी चाहिए, स्पेस होना चाहिए और यूजेबल होना चाहिए, भाई इस बंदे के काम आ रहा है। अगर उस बंदे के काम ही नहीं आ रहा, उसमें पानी भर रहा उसमें, तो भाई क्या फ़ायदा उसका। दूसरा है कि भाई डिटेलिंग क्या है, डिटेलिंग तो डिटेलिंग में क्या आ जाएगा, जैसे कि बिल्डिंग मटेरियल कौन सा यूज़ करा, जो उसने ब्रिक यूज़ करी, स्टोन यूज़ करा, वो तो कुछ तो डिटेलिंग है ना, ये तो बाद की बात है। लेकिन जब तो काम ही नहीं आ रहा, उस बंदे के काम ही नहीं, तो फ़ायदा क्या। और या फिर ये उसने बोला कि ऑर्नामेंटेशन है, अभी तुमने उसमें वाइट वॉश करा दी है, वो करा दिया, भाई ये तो बाद की बात है ना। अगर यूजेबल ही नहीं हो रहा तो क्या करोगे तुम उसका। तो डिटेलिंग में आ जाता है तेरा ये बिल्डिंग मटेरियल कौन सा यूज़ करना है, ये ऑर्नामेंट। तो इसी टाइप से तेरा ये जो है यहाँ पे भी, ठीक है। तो वही बताया कि बिल्डिंग मटेरियल जो है ये होना चाहिए, डिटेलिंग में आ जाता है, लेकिन यूज़ हो रहा नहीं हो रहा, स्पेस स्पेस है कि नहीं, ये ज़्यादा नहीं। तो अब ये कहते हैं कि ऐसे तुम्हारा आर्किटेक्चर, कि तुम्हारा डोमेन, जो तुम्हारा जो एसेंशियल चीज़ है तुम्हारे आर्किटेक्चर के लिए, ठीक है। तो क्लीन आर्किटेक्चर की जब बात करते हैं तो उसमें भी हम ऐसी बात करते हैं, हमने बोलते हैं एसेंशियल क्या है, तो भाई एसेंशियल है डोमेन। दूसरा यूज़ केस, भाई यूज़ केस मतलब ये है कि भाई जो हमारा यूज़र था उसने बोला मुझे ये चीज़ करनी है, उसने हमारे ये नहीं पूछा कि तुम डेटाबेस कौन सा यूज़ करने वाले, नहीं, उसने बोला कि मुझे क्या रिक्वायरमेंट है मेरी। तो तुम्हारा यूज़ केस बात बन रही है नहीं बन रही, तो ये ज़रूरी है, डोमेन भी ज़रूरी है, क्योंकि यूज़र भी डोमेन की टर्म से बात करेगा और तुम भी डोमेन की टर्म से बात करोगे, तो सेम डोमेन तुम्हारे पास डिफाइन होना चाहिए, ठीक है, दोनों बात कर सकें आपस में। तो डोमेन और यूज़ केस दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। हालांकि प्रेजेंटेशन लेयर भी इंपॉर्टेंट है कि कैसे प्रेजेंट करोगे, बट वो तो तुम सिंगल पेज से दिखा दो, तुम एंगुलर दिखा दो, या परसिस्टेंस की जब बात करते हैं कि तुम्हें कैसे परसिस्ट करने वाले हो रिलेशनल डेटाबेस में या नो एसक्यूएल में, तो वो परसिस्टेंट लेयर आएगी, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी के लिए। वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन अभी के लिए हमारा जो एसेंशियल है वो यही है कि यूजर की प्रॉब्लम कौन सोल्व कर रहे हैं, दो चीज़ सोल्व कर रहे हैं, वो सोल्व नहीं कर रहा, वो तो जो है हमारी इंप्लीमेंटेशन डिटेल है वो तो, ठीक है। तो मेन चीज़ हमारी ये है कि डॉक्टर डोमेन पे ज़्यादा फोकस रखो। अब यहाँ पे कहते हैं कि इसका फ़ायदा क्या है।
तो इसका फ़ायदा ये है कि देखो पहले था ये डेटा एक्सेस, अब डोमेन पे बात आई है ना। तो यहाँ पे तीन बंदों ने आर्किटेक्चर दिया अपने, एक बंदे ने ये दिया, इसने एप्लीकेशन को बीच में रखा और सबको बाहर निकाल दिया। दूसरे ने ये वाला दिया, और ये था अंकल बॉब का कि एंटिटी बीच में, एंटिटी वही डोमेन, और यूज़ केस इसके चारों तरफ यूज़ केस है। और फिर तेरा कंट्रोलर्स आ जाते हैं या गेटवे आ जाते हैं, प्रेजेंटेशन आता है, फिर बाद में यूआई, इधर डिवाइसेस, इधर डेटाबेस, यूआई जो भी अभी बाहर जाता है। तो ये कहते हैं, इसने ये भी बताया है इस अंकल बॉब ने तो, कि ये जो है यूआई जो प्रेजेंटेशन लेयर है और जो कंट्रोलर है, जो एप्लीकेशन है, वो आपस में बात कैसे करेगी, वो भी इसने एक बताया। तो तीन आर्किटेक्चर है, ये तीनों आर्किटेक्चर है, ये सेम काम ही करते हैं। ये क्लीन कोड का जो अंकल बोब का था, तो ये इस टाइप से। तो फ़ायदा क्या है, अब क्वेश्चन बात करते हैं कि फ़ायदा क्या है। फ़ायदा क्या है भैया इसका, जो डोमेन सेंट्रिक आर्किटेक्चर है। तो भाई ये है कि हियर फोकस इज ऑन डोमेन, कि जो डोमेन पे फोकस है, मतलब क्या है, क्योंकि डोमेन ही है जो दोनों के लिए एसेंशियल है, किसके लिए, यूजर के लिए भी और उसके लिए भी, डेवलपर के लिए भी, तो दोनों आपस में बात कर सकते हैं। तो यूजर भी चीज़ों को डोमेन की तरफ से बात करेगा, भाई कार है तो कार का डोमेन होगा, हेलीकॉप्टर है हेलीकॉप्टर का एक डोमेन होगा, मतलब उसकी तरफ से बात करेंगे ना भैया। तो यूजर्स के डेवलपर्स के लिए डोमेन इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या इंपॉर्टेंट है, ये प्रोवाइड बेनिफिट इन कॉस्ट, क्योंकि अगर तुम्हारा डोमेन अच्छे डिफाइंड है ना, तो तुम्हारे कॉस्ट रिडक्शन में भी हेल्प करेगा। क्यों, ये चीज़ समझने समझ इम्प्लीमेंट करना समझेगा, ठीक है। अब ये कहते हैं दूसरा है कि लेस कपलिंग बिटवीन डोमेन लॉजिक, लेस कपलिंग होगी डोमेन लॉजिक के बीच में एंड इम्प्लीमेंटेशन डिटेल के बीच में। तो भाई ये कहता है कि जो लेस कपलिंग की बात करते हैं बिटवीन डोमेन लॉजिक एंड इम्प्लीमेंटेशन डिटेल, डोमेन लॉजिक एंड इम्प्लीमेंटेशन डिटेल के बीच में जो है कपलिंग लेस होगी। कैसे, तो कहते हैं अलाउ सिस्टम टू बी मोर फ्लेक्सिबल एंड एडेप्टेबल। तो ये कहता है कि सिस्टम को अलाउ करो टू बी मोर फ्लेक्सिबल एंड एडेप्टेबल। तो ये जो चीज़ है लेस कपलिंग, लेस कपलिंग से फ़ायदा ये हो जाएगा कि हमारा जो सिस्टम है वो अडेप्टिव बन जाएगा और मोर फ्लेक्सिबल बन जाएगा एंड उसको इवोल्व करना आसान रहेगा ओवर टाइम, उसको इवोल्व करना आसान रहेगा ओवर टाइम, ठीक है। डोमेन सेंट्रिक जो आर्किटेक्चर है, जो हमारा डोमेन सेंट्रिक आर्किटेक्चर है, टू अलाउ अस टू फॉलो डोमेन ड्रिवन डिजाइन। तो ये जो चीज़ है ना, ये अलाउड डोमेन ड्रिवन आर्किटेक्चर ये हो गया कि हम डोमेन ड्रिवन डिजाइन को यूज़ कर सकते हैं इसके थ्रू। बट इसमें भैया प्रॉब्लम भी तो है, इसमें प्रॉब्लम भी तो है कि कौन में क्या है कि भाई चेंज करना डिफिकल्ट हो जाता है, चेंज करना डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि हमें अभी तक ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है नहीं, चीज़ को समझना पड़ेगा पूरा डोमेन ड्रिवन है क्या। अभी तक हमने यूज़ ही नहीं करा, अब तक हम जो थ्री लेयर आर्किटेक्चर की बात कर रहे थे, डेटाबेस सेंट्रिक है। तो इस पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, नीड रिक्वायर मोर थॉट, सही बात है, इसमें ज़्यादा थॉट देना पड़ेगा तो समझने के लिए। क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि डोमेन लॉजिक की कौन सी लेयर है, एप्लीकेशन लेयर की कौन सी क्लासेज है, डोमेन लेयर की कौन सी क्लासेज है, बिजनेस लॉजिक से जस्ट पता नहीं, बिजनेस लॉजिक के बारे में सब कुछ जानने से जस्ट काम नहीं चलने का, हमें दोनों तरफ की क्लासेज भी डिफाइन करनी पड़ेगी। और फिर मतलब देखना पड़ेगा कि ये कैसे आपस में बात करेगी, कौन डोमेन लेयर की जो क्लासेज है और एप्लीकेशन लेयर की जो क्लासेज है, इस टाइप से। अब ये कहते हैं कि हाँ इसमें इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा आएगी, बट एट द सेम टाइम थ्री लेयर कंपेरिजन के कंपेरिजन में इसमें ज़्यादा कॉस्ट आएगी, लेकिन एट द सेम टाइम वो पे ऑफ हो जाएगा। कब, अगर एप्लीकेशन बहुत कॉम्प्लेक्स है और उसमें वो उसका जो लाइफ साइकिल है बहुत लंबा है, मतलब वो अगले 10 साल के लिए बन रही है, तो भाई तुम्हारे लिए पे ऑफ ऐसा हो जाएगा कि वो जो है सिस्टम जो है जो तुम बनाओगे वो बहुत ही आराम से मतलब उसको तुम विद टाइम इवॉल्व कर सकते हो, तो वो बहुत अच्छे से। तो तुम्हें यही फॉलो करना चाहिए, कहने का मतलब तुम्हें डोमेन ड्रिवन डिजाइन ही फॉलो करना चाहिए, ठीक है। ओके, तो अभी हम जो ट्राई कर रहे हैं, ये एक डेमो हम दिखा रहे हैं। इस डेमो में जो हमारा पर्पस है वो एक डोमेन, जो हम बात करते हैं ना डोमेन ड्रिवन डिज़ाइन या डोमेन सेंट्रिक आर्किटेक्चर की, तो हम डोमेन बनाने की ट्राई कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेके दिखा रहे हैं जहाँ पे हमारा पर्पस ये है कि तुम्हें कम्युनिकेट कर सके, जो आर्किटेक्चर का जो आइडिया है तुम्हें कम्युनिकेट कर सके, उसके लिए एक सिंपल सा डोमेन बना के दिखा रहे हैं। जैसे एग्जांपल देख लो, यहाँ पे सेल है। तो अगर हम बात करें कुछ सेल है, तो सेल किस चीज़ की होगी भाई, कस्टमर होंगे जो ले रहे होंगे, एम्प्लॉय होंगे जो बेच रहे होंगे, और प्रोडक्ट होगा। तो देखा जाए तो डोमेन की टर्म्स में अगर बात करो, तो ये पूरे बिजनेस की टर्म्स में तुम बात करो सिंपल, तो तुम्हारा डोमेन क्या होगा, बिजनेस को रिप्रेजेंट करेगा, तो बिजनेस की भाषा बोलेगा। तो सेल होगा, सेल के लिए होगा कोई ना कुछ होगा, कस्टमर होगा, एम्प्लॉय होगा, प्रोडक्ट होगा, और सेल के अंदर तीनों चीज़ होती है, ठीक है। और आइडेंटिटी तो मतलब इन सबके लिए यूनिक आइडेंटिफाई प्रोवाइड कराएगा, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी हमारे लिए। तो यहाँ पे सेल, तो तुम ये कहने का मतलब है कि डोमेन तुम्हारा रिप्रेजेंट करता हो बिजनेस को, सिंपल सा। कि तुम्हारा डोमेन जो तुम्हारा यूज़र है और जो तुम्हारा डेवलपर है, यूज़ करने वाले बंदे और डेवलपर दोनों सेम भाषा बोले, तो इसमें डोमेन को वैसे ही बनाना चाहिए जो कि रिप्रेजेंट करे, टोटली रिप्रेजेंट करे तुम्हारे उससे। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, मैप, जब मैं मैप डोमेन में हूँ तो देखा गया था कि जो रोड्स हैं, जो ये रिलेशंस हैं, सेम वैसा बनाया था जो मुझे याद है, जो ई आर डायग्राम था हमारे मैप डोमेन में, जैसा कि जो लोग समझ सके। तो वैसे ही यहाँ पे बता रहा है कि जो तुम्हारा डोमेन है वो सीधा कम्युनिकेट कर सके तुम्हारा बिजनेस को, तो तुम्हारा डोमेन बनाया गया, ये डोमेन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि भाई ये सेल है, ये मेन एंटिटी है ना ये, ठीक है। अब यहाँ पे इसने बोला, तो यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि जो ये देखो इसका,
कि जो प्रेजेंटेशन लेयर है, एप्लीकेशन लेयर, डोमेन है, यहाँ पे ये समझते हैं इसको। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो ग्राफ है ये बताता है कैसे काम करेगा जो चीज़ है। ये कहता है जो प्रेजेंटेशन है, जो प्रेजेंटेशन लेयर है वो कम्युनिकेट करेगी एप्लीकेशन लेयर से, और वो कम्युनिकेट करेगा डोमेन से। तो जो प्रेजेंटेशन लेयर अगर डोमेन से इंटरेक्ट करता है तो पहले प्रेजेंटेशन को एप्लीकेशन लेयर से डील करना पड़ेगा और फिर डोमेन लेयर से। तो वो इनडायरेक्टली ट्रांजिटिविटी तरीके से वो डोमेन से इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो जो 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 डायरेक्शन है वो टूवर्ड्स डोमेन है। एप्लीकेशन लेयर को डोमेन डील करना तो डायरेक्टली डील करेगा एप्लीकेशन, तो ठीक है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको डील करना है तो एप्लीकेशन से बात करेगा और एप्लीकेशन डोमेन से बात करेगा, वो डायरेक्टली डोमेन से बात नहीं करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर। ऐसे ये पर्सिस्टेंस लेयर वो डायरेक्टली नहीं बात कर रहा, वो यहाँ से एप्लीकेशन के थ्रू बात करेगा और ये डोमेन से बात करेगा। हालांकि एक यहाँ पे चीज़ एक्सेप्शन है, वो ये कहते हैं कि परसिस्टेंस डायरेक्टली डोमेन से ही बात करेगा। जैसे कि ये मैपर की बात कर लो, जो रिलेशनल मैपर होते हैं, कि हमें डायरेक्टली परसिस्ट कराना है तो दोनों के बीच में कि परसिस्ट जो टेबल होती है, जो यहाँ पर टेबल होगी वो डायरेक्टली मैप करेगी डोमेन से, जिससे कि डायरेक्टली को सेव कर सके। लेकिन ये अभी के लिए हमारे लिए ये मुद्दा नहीं है। परसिस्ट मतलब ये वाली चीज़ हमें नहीं दिखाना चाहिए हमें किसमें, जब हम डोमेन स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है जो मैपर है ये भी नेसेसरी नहीं है तुम्हारा टू शो फॉर क्लीन आर्किटेक्चर। क्लीन आर्किटेक्चर के लिए ये दिखाना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि हम ना तो परसिस्टेंस की बात करते हैं क्लीन आर्किटेक्चर में, ना इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, ना प्रेजेंटेशन लेयर की बात करते हैं। हम बात करते हैं केवल डोमेन की और यूज़ केस की। डोमेन और यूज़ केस, तो यूज़ केस मान लो एप्लीकेशन, और डोमेन मान लो जो मेन डोमेन है। तो हम पर्सिस्टेंस की भी बात नहीं करते कभी कि पर्सिस्टेंस कैसे करना है, किस में करना है, नहीं बात करते। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं करते, किस पर डिप्लॉय करना है, एडब्ल्यूएस पे करना है, कहाँ पे करना है, बात नहीं करते। यूआई कौन सा होगा हम कोई बात नहीं करते, मात्र हम दो चीज़ ही करते हैं, डोमेन की और जो होता है यूज़ केस की, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे बात आती है कि तुम्हारा जो प्रोजेक्ट होगा, प्रोजेक्ट यहाँ पे दिखाना चाहते हैं प्रोजेक्ट। तो अगर प्रोजेक्ट के तुम फोल्डर्स देखोगे, जो उसने डोमेन के प्रोजेक्ट्स बनाए, क्या क्या बनाया, कॉमन है तो सबके लिए कॉमन होगा। कस्टमर है, मेन एंटिटी कस्टमर है, एम कस्टमर के अंदर भी क्लासेस हो सकती हैं, बट जो मेन फोल्डर के जो नाम है, तो यहाँ पे जो फोल्डर के जो नाम है या क्लासेस के जो नाम है, जो नेम स्पेस जो काम है, उसने जो तरीका लगाया उसको बोलते हैं फंक्शनल कोहेजन। फंक्शनल कोहेजन या अभी के लिए ये मान लो कि उसने जो चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रहा है, करने का ट्राई कर रहा है, वो एंटिटीज़ के टर्म्स में ट्राई कर रहा है। मेन एंटिटी क्या है, कस्टमर होगा, एम्प्लॉय होगा, प्रोडक्ट होगा। अब प्रोडक्ट भी कैसे तरह के हो सकते हैं तो उसके अंदर आ जाएगा ना। बट मेन फोल्डर क्या बनेंगे, एम्प्लॉई फोल्डर बनेगा। एम्प्लॉय तो कैसे तरह के होते हैं, पार्ट टाइम होता है, फुल टाइम होता है, बट इसके अंदर आ गया ना। तो उसने जो मेन फोल्डर बनाया सेल्स के लिए बनाया, प्रोडक्ट के लिए, तो ये चार बनेंगे। और एक कॉमन, कॉमन जैसे आइडेंटिटी कॉमन के अंदर डाल दो, जो सबके सब में लगेगी, तो उसने कॉमन में डाल दिया, ठीक है। तो एक्चुअली वो बिजनेस की टर्म्स में बात कर रहा है पूरा, तो ये जो डोमेन है वो बिजनेस की टर्म्स में ही बात करेगा पूरा का पूरा। तो ईच फोल्डर के अंदर जो ये एग्रीगेट रूट है, ये एग्रीगेट कर दिया इसने। जैसे कस्टमर एग्रीगेट, इसके अंदर तो बहुत से कस्टमर हो सकते हैं, लेकिन जो सबके टॉप टॉप पेरेंट बना दिया है, तो एम्प्लॉय एक टॉप है, उसके अंदर तो बहुत से कुछ हो सकता है, उसने वो करने का ट्राई करा। कॉमन जो चीज़ कॉमन है वो यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। अब ये कहता है कि थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो ये कहते हैं कि सेल क्लास को देख लेते हैं। अच्छा, इसके बीच में कुछ था नहीं, नहीं था। तो सेल क्लास को देख लेते हैं, सेल क्लास को। तो ये कहते हैं मैं तुम्हें सेल क्लास दिखाता हूँ, हालांकि सेल में ये भी है, सेल क्लास देख लेते हैं पहले। तो जो सेल क्लास आइडेंटिटी करेगा, क्योंकि भाई ये तो सबको सब लोग करेंगे इसको, क्योंकि सबको एक वो चाहिए, यूनिक आइडेंटिफायर चाहिए। तो ठीक है, बट इसकी बात करेंगे। बट देखिए यहाँ पे ये तीन प्राइवेट फील्ड्स हैं, ये प्राइवेट फील्ड्स किसको बता रहे हैं। तो ये कह रहा है कि ये डेटा है क्लास का, डेटा है क्वांटिटी, ये टोटल प्राइस, ये डेटा है क्लास का। फिर ये मेन डेटा है यहाँ पे, तो क्वांटिटी कितना, टोटल प्राइस कितना, यूनिट प्राइस कितना है, तो सेल कितनी हुई है, तो ये मेन डेटा, ये रहा प्राइवेट वाले फील्ड। तो ये जो पब्लिक वाले फील्ड है ये ऑटो, मतलब ये अभी इतने काम के नहीं है। और जो और है वो स्टेटस कैटर्स है, सिंपल सा। बट यहाँ पे बताया कि ये मेन डेटा है इसके प्राइवेट जो फील्ड्स है, ठीक है। अब ये कहता है कि जो यहाँ पे काम देने वाली जो बात है, यहाँ पे सिर्फ लॉजिक लिखा हुआ है कि अगर कुछ फंक्शन लॉजिक लिखा है, बट अभी ये वाला भी काम देने वाली बात है। जो मेन काम देने वाली बात है वो ये है यहाँ पे कि जो हमारा जो डोमेन मॉडल है, वो एक्चुअली में जो डोमेन, जो जितने भी डोमेन मॉडल्स होते हैं, ये बिजनेस की टर्म्स में बात कर रहे हैं। तो ये एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन है बिजनेस प्रॉब्लम को हम सोल्व कर रहे हैं। तो ये तुम्हारा एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए बिजनेस मॉडल को तुम सोल्व कर रहे हो। और ये कह रहे हैं कि कोई भी क्लासेस प्रॉपर्टी मेथड जो है वो बिजनेस की टर्म्स में बात करें। तुमने क्लास बनाई है, प्रॉपर्टीज में मेथड्स बनाए हैं, वो कौन जो बिजनेस वर्ल्ड है उसकी टर्म्स में ही बात कर रहा है, उसकी लैंग्वेज में ही बात कर रहा है। हाँ, क्योंकि ये दोनों समझ सके, ठीक है, यूजर भी समझ सके और डेवलपर भी समझ सके। और ये कह रहे हैं कि कोई भी एब्स्ट्रैक्शन लीकेज नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है, तुमने कोई भी ऐसी क्लास नहीं बनाई, या कोई भी ऐसा मेथड नहीं बनाया, या कोई भी ऐसा एट्रीब्यूट नहीं बनाया जो तुम्हारा किस टर्म्स में बात कर रहा हूँ, परसिस्टेंस के टर्म्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर के टर्म्स में, प्रेजेंटेशन के टर्म्स में। क्योंकि
ये तीनों चीज़ जो है हमारे क्लीन कोड में नहीं आते हैं, क्लीन कोड आर्किटेक्चर में नहीं आते, बाहर आ जाते हैं डोमेन के। तो जो तुम्हारे तुमने कोई भी क्लास ऐसी नहीं बनाई जो परसिस्टेंस के टर्म्स में बात कर रही थी। यहाँ पे देखो ना, हमने क्या बताया था यहाँ पे, हमने बताया था कि जो परसिस्टेंस है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्रेजेंटेशन लेयर है, तीनों पार्ट नहीं होते, ये पार्ट नहीं होते हमारे क्लीन कोड का, तो हम इसको बाहर रखते हैं। हम बस बात करते हैं कि डोमेन की और यूज़ केस की। तो यहाँ पे कोई भी क्लास जो है हमारे डोमेन के अंदर तुम्हें नहीं दिखाई देगी जो परसिस्टेंस की बात कर रही होगी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रही होगी, जो प्रेजेंटेशन की बात कर रही होगी। ऐसे कोई भी क्लास हमने नहीं बनाई, ऐसा कोई भी फोल्डर हमने नहीं बनाया डोमेन के अंदर। ठीक है, तो ये मेन चीज़ डोमेन के अंदर नहीं बनाया हमने। ठीक है, बाहर भले बना रखा हो लेकिन डोमेन के अंदर नहीं बनाया।